वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में। हमारी नक्षत्रों की सीरीज मोस्टली कंप्लीट होने को है। ये हमारे सौर मंडल के 27 नक्षत्रों में से 21वें नंबर का नक्षत्र। अब हर प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र पर है और वो प्लैनेट का जो नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हाउस से रूल कर रहा हो। तो जब हम इन नक्षत्रों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन प्लैनेट्स के और हाउस के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि वो नक्षत्र, अगर वो नक्षत्र, इस नक्षत्र पे अगर आपका जन्म हुआ है, क्योंकि हम जब जन्म नक्षत्र देखते हैं, राशि देखते हैं, तो हम चंद्र से देखते हैं। लेकिन एक होते हैं लगन। लगन क्या है? लगन आपकी पर्सनैलिटी है। चंद्र से हम राशि, मेंटली सिचुएशन, ये सब देखते हैं। लेकिन जब हम लगन की बात करते हैं तो हम लगन से देखते हैं कि लगन किस नक्षत्र, क्योंकि आप सेल्फ के बारे में जब बात करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी, जब हम आपको आइडेंटिफाई करते हैं तो वो जिस नक्षत्र पे लगन होता है वो क्वालिटी आपके अंदर देखी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में। ये 21वें नंबर का नक्षत्र है और इस नक्षत्र तो मोस्टली क्या होता है, 21वां नक्षत्र ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र को प्राप्त है। इस नक्षत्र के 3 चरण मकर राशि में आते हैं और 1 चरण धनु राशि में। अब इस नक्षत्र को, यह इसकी जो नक्षत्र के जो लॉर्ड है, चाहे चरण धनु राशि में आता है तो ऐसे लोगों की धनु राशि काउंट की जाती है। और इस नक्षत्र के जो देवता है वो सूर्य है, तो सूर्य का आधिपत्य इनकी कुंडली में अधिक देखने को मिलता है। अब आप देखिए कि सूर्य का नेचर क्या है। और धनु राशि में आता है तो धनु यानी कि बृहस्पति की क्वालिटी क्या है, और शनि के उसमें आ रहे हैं तो शनि की क्वालिटी क्या है। तो यानी कि इस नक्षत्र को 3 लोग रूल कर रहे हैं, बृहस्पति, सूर्य और शनि। अब तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही प्योर है और नॉलेजेबल पर्सन है, और कहीं ना कहीं एक काइंड हार्टेड पर्सन भी है। नॉलेज के साथ काइंड हार्टेड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देखने के लिए मिल सकता है आपको। जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उन लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो सूर्य का नक्षत्र है तो नेचुरल सी बात है, थोड़े से दबंग किस्म के होते हैं। जिस बात को बोलना है वो बहुत ही क्लियरली बोलते हैं। तो किसी के दबाव में आके कभी भी कोई भी डिसीजन लेना नहीं पसंद करते। जो बात उनको सही लगती है वो सही का साथ देते हैं, चाहे कोई गलत बोले उसे जो मर्जी। ये कभी भी गलत चीज का साथ नहीं देते हैं। और अब यह तीसरा, इसके 3 चरण मकर राशि में आते हैं यानी कि शनि। तो ऐसे लोगों को बहुत सी चीजें हार्ड वर्क कर भी होते हैं कि जिस काम की ठान लेते हैं, चाहे वो टिट फॉर दैट उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो यानी कि सूर्य की क्वालिटी होने के सब थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं। जिस चीज को ये चाहते हैं उस चीज को पागे रहते हैं। ये अगर पूजा पाठ करते हैं तो दिखावा नहीं करते। इन लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है। चलिए, संजीदगी, न्याय और नियमों का पालन करना इनकी लाइफ का एक पार्ट होता है। ये 26-40 से लेके 10 डिग्री तक मकर राशि में होता है। इसकी शक्ति अपरासिद्धिया शक्ति रहती है। भगवान गणेश जी इनमें निवास करते हैं तो इसलिए इनको बोला जाता है कि आप गणेश जी की भी पूजा कीजिए। उत्तराषाढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अजय, अपरिभाषित, विजयी। यानी कि ऐसे लोगों को बिस्तर यानी कि हाथी के दांतों के तक जैसा माना जाता है। तो ऐसे लोगों को जीतने की बहुत ही लालसा रहती है। हार चाहे वो कभी भी किसी भी स्केल पे नहीं मानते हैं। अगर इन्हें से बोला कि कोई भी चीज चाहिए तो टिट फॉर दैट वाली सिचुएशन होती है। इन्हें जो भी कुछ चाहिए ये उसे हासिल करके रहते हैं, क्योंकि सूर्य है, सूर्य राजा है। राजा को हमेशा जीतने का शौक होता है, उसे हार पसंद नहीं होती है। तो सेम क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर होती है। इन्हें लाइफ में कभी भी हार पसंद नहीं है। ये जिस चीज को चाहते हैं उसे बड़ी, चाहे वो विनम्रता के साथ हासिल करे, चाहे वो प्रेम के बल पे, चाहे उसे किसी भी बल पे, ये नॉलेज के बेस पे, ये
या प्रेम से किसी भी तरह से उस चीज को कैच करना जानते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चरण की बात। तो फर्स्ट चरण को जो रूल कर रहे हैं वो जुपिटर ही रूल कर रहे हैं। तो जो पद के जो साइन है वो सेजिटेरियंस है और जो पद के लॉर्ड है वो जुपिटर है। जब जुपिटर किसी चीज को रूल कर रहे होते हैं, यानी कि जुपिटर ज्ञान के कारक है, नॉलेज के हैं और धैर्य के प्रतीक माने जाते हैं, एक गुरु का भी प्रतीक है। तो नेचुरल सी बात है, और ये धनु राशि में काउंट होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही पेशेंस होता है। अब इसके अंदर जुपिटर की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी इस नक्षत्र के अंदर, यानी कि सूर्य की क्वालिटी है, जुपिटर की क्वालिटी है और शनि की क्वालिटी है। तो ऐसे लोग चाहे वो नॉलेज के बेस पर है, इंटेलिजेंट तो होते हैं, परफेक्टफुली नेचर भी होता है इनका, और ये हर बात को सोच समझकर बोलते हैं, जल्दबाजी में कभी भी डिसीजंस नहीं लेते। इन्हें अच्छे अच्छे शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का भी देखा गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण की। तो सेकंड चरण जो पद के साइन है वो कैप्रिकॉर्न है, जो पद के लॉर्ड है वो सैटर्न है। तो नेचुरल सी बात है, इस सेकंड चरण को शनि रूल करते हैं। शनि न्याय के दाता है, हार्ड वर्कर है, ठीक है। उसके बाद ये जो लोग है ये सैटर्न रूल कर रहे हैं। सैटर्न का काम है न्याय धर्म। तो ये लोग हमेशा कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, और एक अच्छे एडवाइजर के रूप में अगर इनके कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर डाल दी जाए, चाहे वो किसी भी तरह की है, ये अपने उस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी या काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही तरीके से निभाते हैं। और जब हम थर्ड चरण की बात करते हैं तो उसके एक्वेरियस है और पद की जो साइन है वो एक्वेरियस है, पद के लॉर्ड भी सैटर्न ही है। तो फिर कहीं ना कहीं सैटर्न इसको रूल कर रहे हैं, तो ये ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी है होती है, और भीड़ में ये लोग अलग ही दिखाई दे रहे हैं। इनका ड्रेसअप बहुत अच्छा होगा, इनके बोलने का तरीके में मिठास होगी, और डिसिप्लिन तो इनकी लाइफ में होता ही है, क्योंकि शनि हमेशा कर्क राशि में है। तो नेचुरल सी बात है, ये हमेशा अपने लाइफ कर्क राशि में आता है। तो कर्क राशि की क्वालिटी क्या होती है चंद्रमा की, ये आपको सबको पता हो। तो वही कहीं ना कहीं ये अपने राइट पार्टनर को डिसिप्लिन में रहना सिखा रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जब हम इन चरणों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उन लोगों के मैं कई आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। महेश योगी जी हैं, बाराक ओबामा जी हैं, रजनीश जी हैं, स्वामी विवेकानंद, इन सब का नक्षत्र भी उत्तराषाढ़ा है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग, आपने इन जब मैं इतने बड़े बड़े महान लोगों के बारे में बता रही हूँ तो शायद कहीं ना कहीं आप इन लोगों के लाइफस्टाइल से वाकिफ होते हैं। चलिए, बातचीत करने में ये काफी माहिर होते हैं, सामने वाले पे कैसे छवि छोड़ना है ये इनको आता है। बढ़ा चढ़ा कर बातें करना इनको पसंद नहीं होता, क्योंकि ये जैसे हैं ये वैसे ही लोगों के सामने आते हैं। ये डबल पर्सनैलिटी पर्सन्स नहीं होते। ये लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से इनके पिता को नीचा देखना पड़े। इनके साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अपने दिल की बात कभी भी जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये अगर इनकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आते भी हैं तो ये जल्दी से किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। अपनी सोच समझ और अपनी बुद्धि के बल पर ये उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। ये इतने ट्रस्टेबल पर्सन होते हैं कि अगर ये लाइफ में किसी को कोई रिलेशन में जुड़ जाते हैं तो ये सारी जिंदगी उस रिलेशन को निभाते हैं। इन्हीं रिश्तों का एहसास होता है कि सामने वाले की इम्पोर्टेंस को ये समझते हैं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं और सभी कार्य को बहुत ही बैलेंस के साथ करके चलते हैं। अब ये कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि ये एक जगह कई बार टिकते नहीं है, चाहे वो जॉब हो सकती है, रेंट पे रहने का रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक जगह 4 या 5 साल या कुछ टाइम बाद इनको ऐसा कुछ रीजन हो जाता है कि उस जगह से इनको जाना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, जब ये अपना काम करने पर आते हैं तो उसे कल के लिए नहीं छोड़ते, उसे आज ही जो उन्होंने सोच लेंगे काम कंप्लीट करना है उसे आज ही करेंगे। ऐसे लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन तो होते हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से पर स्थिर रहते हैं। कई बार आपने देखा कोई लोगों को गुस्सा आता है तो कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन नहीं, आप इन्हें कितना भी गुस्सा दिलाइए ये अपने गुस्से में कभी भी अपने संयम को नहीं, कभी भी इनके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले लेकिन ये उसका कभी भी बुरा नहीं चाहते। ये हमेशा लोगों को अच्छी ब्लेसिंग ही देना पसंद करते हैं।
और सबसे बड़ी बात है, ये इनकी जो इनकी पीठ है, चेहरे पर एक मस्सा हो जरूर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे लोग जल्दी से किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करते। इनकी लाइफ इनको न किसी के आगे झुकने वाले होते हैं और ये सभी का मान सम्मान करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को पहाड़ी स्थानों पर घूमना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये अगर किसी के साथ काम करते हैं तो उसके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करते। ये जिस व्यक्ति के साथ भी रिलेशन में आते हैं उसके साथ ये हमेशा प्योर रहते हैं, चाहे वो इनका लाइफ पार्टनर है, चाहे उनका फियांसे है, चाहे एज ए पेरेंट्स है। ये कभी भी किसी को चीट नहीं करते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बताई है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की क्वालिटी। हर नक्षत्र अपने बारे में कुछ न कुछ बोल रहा है। मोस्टली जब चंद्रमा किसी भी नक्षत्र से गोचर करता है तो उसके आधार पर हम उसकी राशि डिसाइड करते हैं। लेकिन जिस नक्षत्र पे बच्चे का जन्म होता है उसको हम लगन बोलते हैं। तो हम चंद्रमा से, जैसे मैंने बोला कि मन को अकाउंट करते हैं, आपके इमोशंस को देखते हैं। तो आपको जब हम लगन की बात करते हैं तो लगन से हम आपके बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में डिसाइड करते हैं। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये पर्सन किस तरह का हो। अब मोस्टली हमारी नक्षत्रों की जर्नी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि नक्षत्र हमारे प्लेनेट को भी रूल कर रहे हैं। हर नक्षत्र कहीं कोई 3 उसमें भागों में भगा है, कोई 4 भागों में बटा है, तो कोई 5 भागों में बटा है। हर नक्षत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पर रूल कर। चंद्रमा जब गोचर करता है तो किसी न किसी नक्षत्र पर आकर रुकता है। तो चंद्रमा जब जन्म के समय जिस नक्षत्र पर होता है उससे आपकी राशि डिसाइड कर दी गई है, लेकिन लगन से आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड की गई है। तो जब आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाती है तो हमें उसके बारे में भी देखना पड़ता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। क्या आप ट्रस्टेबल पर्सन हैं, आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, क्या आप चार्मिंग पर्सन हैं, या आप इस तरह के पर्सन, आपके पेशेंस लेवल क्या है। क्योंकि लगन ही बताता है कि आप क्या हैं। राशि तो किसी की कोई भी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा गोचर कर रहा है तो किसी न किसी राशि पे तो गोचर करेगा। लेकिन जब हम लगन की बात करते हैं तो लगन से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे पामिस्ट्री है, किसी भी तरह की कुछ भी कंसल्टेंसी चाहिए, तो प्लीज आप, मेरे नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्टेड होने वाली हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कॉल मी। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। जय माता।